हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्चना स्टडी जोन। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था बोन्स के बारे में, तो आज हम लोग करेंगे जॉइंट्स के बारे में। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी डियर स्टूडेंट्स वो अलग अलग टॉपिक्स पे होगी, मतलब कोई भी टॉपिक मिक्स नहीं होगा, क्योंकि फिर ये होता है ना कि जब हम लोग स्टडी करने बैठते तो हमारे सारे टॉपिक है जो मिक्स हो जाते हैं। जैसे बोन्स का मैंने पहले करवाया तो उसमें सिर्फ बोन्स के ही क्वेश्चन थे, ऐसे ही हम आज ज्वाइंट्स के टॉपिक करेंगे और इसमें सिर्फ ज्वाइंट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड, कि जो ज्वाइंट की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर है ऑर्थोलॉजी। ठीक है डियर, जैसे बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इसी तरह से ज्वाइंट की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ज्वाइंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका आंसर है 3 टाइप्स। ठीक है, अगर पेपर में सिंपल क्वेश्चन है कितने टाइप्स के ज्वाइंट्स है तो नंबरिंग दी हुई तो 3 टाइप्स के हैं। तो उसके बाद जो उसकी टाइप्स हैं ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में उसी में से आते हैं। ठीक है, तो पहले जो मतलब स्ट्रक्चरल टाइप्स हैं जो इसकी, सबसे पहले नंबर पे इमूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, दूसरे नंबर पे है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, थर्ड नंबर पे है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, ये तो इसके हो गए सिंपल नेम, जैसे कि ये हो गए स्ट्रक्चरल या फंक्शनल बेस पे। ठीक है, उसके बाद जो इसके मतलब कि फंक्शनल बेस पे इसके जो स्ट्रक्चरल बेस के इसके नाम है वो भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल नहीं लिखा आता है। ठीक है, तो इसके जो दूसरे नाम है वो भी आप लोग को लर्न करने हैं। तो जो सबसे पहला जो इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं उनके जो फंक्शनल नेम है उसको बोलते हैं साइनआर्थरोसिस, साइनआर्थरोसिस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एम्फियरथ्रोसिस, थर्ड है डायर्थ्रोसिस। थोड़े से ये प्रोनाउंस करने थोड़े से टफ होते हैं, बट इनको आप लोगों ने सिंपल याद करना है, जैसे SAD, सैड। ठीक है, देखो बच्चे, मैंने पहली वीडियो में भी आप लोग को कहा था कि हर क्वेश्चन को लर्न करने का, याद मेमोराइज करने का आप लोग को कोई कीवर्ड्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है या एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, एज इट ही इसको मेमोराइज करना पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इमूवेबल मतलब जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, उसको आपने सबसे पहले रखना है। ठीक है, क्योंकि फिर अगर ये आप याद रखोगे तो इसके साथ ही आपको ये दूसरे नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला SAD, सैड, सैड से याद रख लेना है। ठीक है, तो आप लोग को इमीडिएट याद आ जाए कि जिस जॉइंट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता वो S से स्टार्ट होता है, तो उसका क्या हो गया? साइनआर्थरोसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद A, जो जिनमें हल्की मूवमेंट होती है, ठीक है, जिनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, जिनमें थोड़ी कम मूवमेंट होती है, वो हो गए एम्फिथ्रोसिस। उनका नाम कहां से पड़ता है? A से। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है D, सैड का आप लोगों ने D याद रखना है, जिनमें बहुत ज्यादा फ्रीली मूवमेंट होती है तो वो होते हैं डायर्थ्रोसिस। तो अगर आप लोगों को ये याद हो गए तो आप लोग को ये सैड की सीक्वेंस ऐसे ही रखनी है। देखो, सबसे पहले जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, दूसरे नंबर पे जिनमें कम मूवमेंट होती है, तीसरे नंबर पे जिनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। तो आप लोग को याद आ जाएगा भी SAD, इसको या इस सीक्वेंस को याद रखना आप लोगों ने। S से साइनआर्थरोसिस, A से एम्फिथ्रोसिस एंड D से डायर्थ्रोसिस। इसको उल्ट फुल्ट नहीं करना, अगर उल्ट फुल्ट करोगे तो ये आपका बिल्कुल लर्न नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इनके जो दूसरे नाम है ये भी याद रखने आप लोगों ने। फाइब्रस जिसको बोलते हैं, फिब्रस होता है। ठीक है, साइनआर्थरोसिस फिब्रस भी कहते हैं, कई बार ये भी लिखा जाता है। तो स्लाइटली मूव एम्फिथ्रोसिस को कार्टिलेजिनियस भी कहा जाता है। ठीक है, और जो थर्ड है जो फ्रीली मूवेबल है, ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, इनको साइनोवियल भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इनको आप लोगों ने याद कर लेना है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ज्वाइंट इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी का सबसे जो बड़ा ज्वाइंट है वो कौन सा होता है? वो होता है नी ज्वाइंट। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होता है ह्यूमन बॉडी में, वो होता है, क्वेश्चन है हमारा वो है, द डिजीज इज एसोसिएटेड विद ज्वाइंट, कि ज्वाइंट से रिलेटेड कौन सी डिजीज होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्थराइटिस। ठीक है, कई बार ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ज्वाइंट इज अलाउइंग रोटेशन ऑफ हेड, की जो हमारे हेड की रोटेशन होती है वो कौन से ज्वाइंट्स पे होती है? ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट वो होते हैं एटलस एंड एक्सिस ज्वाइंट, जो कि पिवट ज्वाइंट होता है, उस पे ये जो मूवमेंट होती है। कौन से मनके होते हैं जो हम लोगों ने पहले हमने बोन्स पे पढ़ा था, वर्टिब्रल, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी के जो मनके होते हैं, पहले 7 मनके होते हैं। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं बेटा, उसको C1 को बोलते हैं एटलस, ठीक है। कई बार सिर्फ ये इनके बारे में पूछ लेते हैं, कौन से मतलब कि कौन से ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं एटलस एंड एक्सिस। इसके ऊपर ही हमारी जो हमारा हेड टिका हुआ है, और हमारे हेड की जो जो मूवमेंट होती है वो इन दोनों पे होती है, ठीक है। कई बार पेपर में ये भी लिखा जाता है एटलैंटो एक्सियल, एटलैंटो एक्सियल ज्वाइंट कौन सा होता है, ठीक है। एटलैंटो एक्सियल ज्वाइंट भी लिखा था। तो उसमें आंसर में जैसे सैडल ज्वाइंट होगा, ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ ही लिया होगा, सैडल ज्वाइंट, बॉल एंड सफर ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, ठीक है ना। उस ज्वाइंट में एक पिवट ज्वाइंट होता है, जिसमें ये हमारी गर्दन की मूवमेंट होती है। तो कई बार पेपर में एटलैंटो एक्सियल में अच्छे से लिख देती हूँ, देखो बेटा, कई बार ऐसे लिखा होता है एटलैंटो एक्सियल मूवमेंट, ठीक है, ज्वाइंट। तो इसका आंसर क्या होगा, नीचे ऑप्शन में दिया होगा आप लोगों का, तो उसका आंसर होगा पिवट ज्वाइंट, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट बिटवीन स्कल बोन इज कॉल्ड, कि जो हमारी बोन, जो हमारी स्कल है, हमारी खोपड़ी है, उसके अंदर जो ज्वाइंट्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्यूचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और आप सबको पता ही है कि जो स्कल के ज्वाइंट्स होते हैं उनमें वो इमूवेबल होते हैं, एम्फियर साइनर्थ्रोसिस होते हैं, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। तो ये किससे जुड़े होते हैं, ये स्यूचर से, ब्रीक रेशेदार धागों से आपस में ये जुड़े होते हैं। तो इसका पर्टिकुलर नेम आपको याद रखना है, स्यूचर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द बोन साइनोवियल ज्वाइंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि साइनोवियल ज्वाइंट्स कौन से होते हैं, जिनमें फ्रीली मूवमेंट होती है। डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट्स होते हैं, जिनको मैंने आपको पहले नाम बताया था, जैसे फिब्रस हो गया, कार्टिलिजिनियस हो गया, एंड साइनोवियल हो गया। तो इनमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो इनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हाइलेन कार्टिलेज। कई बार इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज भी पेपर में लिखा आया होता है, तो ये भी आप लोगों ने अपनी ध्यान रखना है और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद विच ज्वाइंट परमिट मूवमेंट इन टू प्लेन, कौन सा ज्वाइंट है जो 2 प्लेन में मूवमेंट करता है, मतलब एक ज्वाइंट 2 अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ये भी पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसमें याद रखना बेटा, कई कई क्वेश्चन में 1 टाइम मूवमेंट होती है, ठीक है, 1 प्लेन पे होती है, कई में 2 प्लेन लिखा होता है। तो 2 प्लेन में आपको सिर्फ इसमें सैडल ज्वाइंट जो हमारा होता है, काठीदार जोड़, जैसे हमारा अंगूठे का जोड़ है, ठीक है, वो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ लिया होगा। तो कौन सा ज्वाइंट होता है, सैडल ज्वाइंट, जिसको काठीदार जोड़ भी बोलते हैं। उस ज्वाइंट की जो मूवमेंट होती है वो 2 प्लेन में होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्वाइंट बिटवीन टीथ एंड जा, कि जो हमारे टीथ और जा का देखा होगा आपने, हमारा जो जबाड़ा होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो ज्वाइंट होता है, जो ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं गोम्फोसिस। ये भी आप लोगों ने याद करना अपनी कॉपी में, ठीक है, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। इसमें मेरी वीडियो में बच्चे हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट और जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए होते हैं वही हम लोग इसमें करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। और which movement involve decrease the angle between two bone, कि जब हम लोग जैसे बेटा उसको कहते हैं फ्लेक्शन, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फ्लेक्शन मूवमेंट कौन सी होती है, देखिए ये हमारी आर्म है जो, ठीक है, ये एक्सटेंड है पूरी, जब हम इसको अपनी तरफ लेके आते हैं तो क्या होता है, एंगल है जो डिक्रीज होता है, ठीक है। देखिए फ्लेक्शन मूवमेंट में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो एंगल है वो डिक्रीज होता है, तो इसमें क्या वर्ड बोला है यहाँ पे, डिक्रीज। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड याद रखने हैं। पेपर में ये पूछ लेते हैं भी कौन सी मूवमेंट में जो बोन का एंगल है जो डिक्रीज होता है, तो वो होती है फ्लेक्शन, ठीक है। ये देखिए एक्सटेंशन होगी, ये होगी फ्लेक्शन मूवमेंट। फ्लेक्शन मूवमेंट में हमारा एंगल है जो डिक्रीज होगा। और उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन साथ में लिख दिया, इसमें भी इंक्रीज किसमें होगा, विच मूवमेंट इन्वॉल्व इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन, सेम क्वेश्चन ही है, तो वो उसका आंसर हो गया हमारा एक्सटेंशन। देखिए ध्यान से समझिए, फ्लेक्शन मूवमेंट होगी जब हमारा एंगल है जो वो डिक्रीज हुआ, एक्सटेंशन मूवमेंट होगी जिसमें हमारा एंगल है जो इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज,
एक्सटेंड से याद कर लेना, एक्सटेंड का क्या मतलब होना, बढ़ाना, ठीक है ना, फैलाना। तो इससे आप लोगों ने याद रखेगा, डिक्रीज में एंगल है जो छोटा होगा, ठीक है, डिक्रीज का मतलब ही क्या होता है, कम, तो वो मूवमेंट होगी फ्लेक्शन। इंक्रीज का मतलब होगा जब हमारा एंगल है जो इंक्रीज होगा, तो वो होगी एक्सटेंशन मूवमेंट। ओके, इतना समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट इन्वॉल्व मूविंग बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, कि जो हमारी कौन सी मूवमेंट होती है जो जब हमारी बॉडी पार्ट हमारी मिड लाइन से दूर होता है, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, ये मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अबडक्शन। देखिए जैसे मैं ये खड़ी हूं, हैंड को मैंने अप किया, ठीक है, ये होगी अबडक्शन, ये हमारी बॉडी का मिड लाइन है, इससे हमारा बॉडी पार्ट दूर गया, तो ये होगी अबडक्शन मूवमेंट। अगर एड, इसमें मैंने आगे लिख दिया एड, ठीक है, अगर हमारा बॉडी पार्ट से मिड लाइन से बॉडी पार्ट हमारा मिड लाइन की तरफ आता है, तो उसको बोलते हैं अडक्शन। इसको याद कैसे रखना, एड से, कि हमारा एड कर रहे हैं हम, जब इसको नीचे लेके आ रहे तो वो एड हो रहा है, जब दूर जा रहा है तो वो अबडक्शन हो गया, ऐड कर रहे तो अडक्शन हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ थंब अक्रॉस द पाम टू टच द फिंगर टिप्स इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट। इसका क्या मतलब है, फिंगर, ये जो हमारा थंब है, ये जब ये लिटिल फिंगर को टच कर रहा है, तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट। ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ फुट टू पॉइंट द टोज डाउनवर्ड, ठीक है, जब हमारे जो पैर के पंजे हैं जब वो डाउनवर्ड की तरफ होते हैं, तो उसको बोलते हैं, जब जैसे सिंपल लगा लो कि जब हम पंजे के बाहर अपने पैरों के पंजों के बल खड़े होते हैं, तो वो जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेंटर। इसको याद कैसे करना है, प्लेंटर को पी से पंजे, पी से प्लेंटर, भी मैंने तो ऐसे याद रखा था, ठीक है। प्लेंटर फ्लेक्शन मतलब कि जब हमारा बॉडी वेट हमारा पंजों के बाहर हम खड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेंटर फ्लेक्शन। जब हम अपने पैरों को अपवर्ड करते हैं, एडी मतलब जब हमारी हील्स के ऊपर वेट कर लेते हैं, तो वो होती है डोर्सी फ्लेक्शन। ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो हमारी हेल्प करता है किस चीज में, साइनोवियल फ्लूइड होता है बेटा जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स की मूवमेंट करने के लिए, और लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि उसमें जो लचकीलापन या चिकनाहट को बनाए रखता है। ओके डियर स्टूडेंट, तभी जाके जॉइंट्स की आपस में रगड़ नहीं लगती। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ज्वाइंट परमिट मूवमेंट इन वन प्लेन, पहले हम लोगों ने टू प्लेन वाला किया था बेटा, उसका आंसर था सैडल ज्वाइंट, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। तो वन प्लेन तो कौन सा होता है, वो जो वन प्लेन पे मूवमेंट होती है वो होती है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है, जैसे कि हमारी एल्बो मूवमेंट होती है, वो एक प्लेन पे देखो एक ही तरफ, ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव नहीं ना कर सकता, तो ये वन सिंगल प्लेन पे हो गया, ठीक है। तो कौन सी सिंगल प्लेन पे कौन सी मूवमेंट होती है, हिंज ज्वाइंट की मूवमेंट, ठीक है, वो जैसे हमारा नी एक्सटेंड हो गया या हमारी एल्बो मूवमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इन वर्टिब्रा डिस्क, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इन वर्टिब्रा डिस्क, ठीक है, जो हमारी वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, उसने अब देखोगे अलग अलग मनके बने होते हैं, ठीक है ना, तो उसपे कौन सा ज्वाइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये कौन सी होती है, जिनमें स्लाइटली मूवमेंट होती है, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था, 3 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में अंदर था ये क्वेश्चन। तो कौन से टाइप का ज्वाइंट होता है, वो होता है कार्टिलेजिनियस, क्योंकि इसमें थोड़ी कम मूवमेंट होती है, हल्की हल्की एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, विच मूवमेंट इन्वॉल्व टर्निंग अ बॉडी पार्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, कौन सी मतलब मूवमेंट है जो एक एक्सिस पे होती है हमारे बॉडी पार्ट की, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। इसी तरह से बेटा रोटेशन होती है, इसी तरह एक होता है सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन, ठीक है। सर्कमडक्शन का क्या मतलब, वो मूवमेंट एक सर्कल में, ठीक है। रोटेशन का क्या मतलब, एक एक्सिस में, ठीक है। कई बार हम लोग कहते हैं, देखिए ये जो मूवमेंट हो रही है ये हो रही है हमारी सर्कमडक्शन, ठीक है। ये जो मूवमेंट हम कर रहे हैं जो एक एक्सिस पे हो रही है, ये है हमारी रोटेशन, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने
याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे ज्वाइंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जब आप थ्योरी करोगे उसमें भी आप लोग को बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बट ये थोड़े जो मुझे लगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को टाइम लगेगा भी, आप लोग ये वीडियो देखे इजिली इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर क्वेश्चन है, हम वही क्वेश्चन करेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसमें से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को करिए भी, देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो को जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।